हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। मैं सतवीर सिंह। आप लोग सब बढ़िया होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो उत्तराखंड की जनजातियों का सेकंड टॉपिक रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं करा चुका हूँ, दूसरा पार्ट ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें लगभग मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कवर किए हैं, और जो भी मतलब डिटेल से बताना होगा तो डिटेल से भी बताया है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग आपका उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड से जो भी पेपर आने वाले हैं, पीसीएस का हो या आपका पुलिस का हो, पटवा, जो भी मतलब आपका पेपर हो, तो इन आप सीरीज को जरूर देखना। और मैं इसके अलावा इसमें जीएस की सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो जीएस के जो भी आपके वन लाइन क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे मैं लेके आऊंगा। तो जो भी नए लोग हैं वो पहले पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वही क्वेश्चन रखे हैं जो मैंने आपको एग्जाम में आए हैं। और मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस है अभी तक का मेरा, 8 से 9 साल का स्टडी का, ठीक है, खुद भी तैयारी कर रहा हूँ और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन भी चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जितनी भी आपकी नॉलेज है आपके काम आए। ठीक है ना। तो आप लोग आराम से पढ़ते जाइए, और जितने भी नए लोगों को ये वीडियो शेयर भी करते रहिए। ठीक है ना, जो भी उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन थारू जनजाति के संबंध में गलत है। ठीक है ना। ये जनजाति बजहर नाम का त्योहार मनाती है। ये जनजाति खिचड़ी नृत्य करती है। यह इस जनजाति में ऋतु प्रवास की पद्धति पाई जाती है। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो पूछा है गलत कौन सा है। तो इसमें हमारा गलत हो जाएगा, तीसरा ही गलत हो जाएगा। क्योंकि बेटा जो आपका ऋतु प्रवास है ना, ये आपका ऋतु प्रवास थारू जनजाति में नहीं है। ये जनजाति है जिसका नाम है भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति जो आपकी रहती है, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ है, तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली बिल्कुल उत्तर में रहती है। और ये जनजाति आपकी तिब्बत से संबंधित है ना। तो भोटिया में जो है ऋतु प्रवास की पद्धति पाई जाती है। जब बर्फ पड़ती है तो ये उत्तर से थोड़ा नीचे चले जाते हैं अपने जानवरों को लेकर। उसके बाद गर्मियों में ये उत्तर में चले जाते हैं। ठीक है ना। और यही एक जनजाति थी जो तिब्बत के साथ, ध्यान रखना, तिब्बत के साथ व्यापार करती थी। लेकिन 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो उसके बाद इसने व्यापार बंद कर दिया। किसने? भोटिया जनजाति ने। तो भोटिया में कई आपके पूछा जाए तो कई इसकी मतलब उपजातियां हैं, जिनमें एक आपका नाम सुना होगा, जाड़। तो जाड़ जनजाति जो है ये भोटिया की एक उपजाति है, जो मुख्य रूप से उत्तरकाशी जिले में निवास करती है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। और चीन के साथ सबसे पहला युद्ध हुआ था आपका 1962 में, उसके बाद तो कोई युद्ध हुआ नहीं था। और चीन के साथ अगर पूछा जाए, चीन के साथ भारत का कोई समझौता हुआ था, तो चीन के साथ भारत का एक समझौता हुआ था। वो हुआ था 1954 में, 1954 में हुआ था। उसका नाम था पंचशील समझौता। क्या नाम था? पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता जो हुआ था ये उत्तराखंड, सॉरी, चीन के साथ हुआ था भारत का। ठीक है ना। और भारत और चीन की सीमा को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है बेटा मैक मोहन, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, मैक मोहन। तो मैक मोहन बोला जाता है। और चीन के साथ भारत के जो राज्य लगे हुए हैं, इसमें एक तो आपका लद्दाख है ना। तो लद्दाख भी लगा हुआ है। लद्दाख के अलावा एक लगा हुआ है आपका उत्तराखंड। तो आपको पता ही होगा, उत्तराखंड के 3 जिले लगे हुए हैं, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। ठीक है ना। उसके अलावा एचपी यानी हिमाचल भी सीमा बनाता है। उसके अलावा बेटा कौन सा बनाता है? सिक्किम भी सीमा बनाता है। और सिक्किम के अलावा एक और है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल है सिक्किम में, हिमाचल है, उत्तराखंड और लद्दाख है। ये 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा भी बनाते हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ध्यान रखना, वो ही क्वेश्चन मैं आपको पूछ बताऊंगा इसमें जो एग्जाम में पूछे गए और एक बार नहीं कई कई बार एग्जाम में आए हो। ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, दूसरा। जाड़ किस जनजाति की एक उपजाति है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी? थारू, भोटिया, जौनसारी या बोक्सा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भोटिया। तो भोटिया जनजाति जो है ना, ये आपकी इसकी उपजाति, इसका नाम है जाड़। और जाड़ नाम की जो ये उपजाति है ना, ये उत्तरकाशी जिले में सबसे ज्यादा निवास करती है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये लोग। और इनकी जो भाषा है ना, जाड़ की भाषा, इसको बोला जाता है रोम्मा। तो रोम्मा नाम की जो भाषा है ये जाड़ जनजाति की है, जो किससे संबंधित है? भोटिया से संबंधित है। ठीक है ना। और एक और चीज ध्यान रखना है कि ये लोहसर नाम का पर्व भी मनाते हैं। लोहसर, लोहसर जो है ये आपका तिब्बती न्यू ईयर माना जाता है। तो इसको भी मनाते हैं कौन? जाड़ नाम की जो जनजाति है वो। ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, निम्न में कौन सा बेमेल है यानी गलत है? पोड़ा नृत्य भोटिया जनजाति, खिचड़ी नृत्य थारू जनजाति, पत्तेबाजी नृत्य जाट जनजाति,
या थड़िया नृत्य राजी जनजाति। तो इसमें पूछा है कि बेटा गलत कौन सा है। तो देखो पौड़ा नृत्य तो भोटिया ही करती है ना, रूमाल हाथ में लेके। खिचड़ी नृत्य थारू से संबंधित है। लेकिन पत्तेबाजी जो नृत्य है ना, ये जाड़ से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है जौनसारी। तो जौनसारी जनजाति जो आपकी जौनसार बाबर क्षेत्र आपका पड़ता है, देहरादून वगैरह चक्राता वगैरह इधर है, वहां पाई जाती है, सबसे ज्यादा संख्या में है। ठीक है ना, कौन सी? जौनसारी। तो ये जनजाति आपका पत्तेबाजी नृत्य करती है। बाकी थड़िया नृत्य जो है वो भी आपकी राजी जनजाति करती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा चौथा। चौथा क्या है? किस जनजाति की भाषा रोम्बा है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, राजी, जाड़, थारू या भोटिया। तो रोम्बा नाम की जो भाषा है वो किसकी? जाड़ की है। और जाड़ मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं बेटा? तो ये करते हैं उत्तरकाशी जनपद में। और उत्तरकाशी जिला जो है ना, ये आपका तिब्बत यानी चीन के साथ भी लगा हुआ है, और ये जिला हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है ना। कौन सा? उत्तरकाशी जिला। तो ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। और उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री दोनों भी हैं। कहां पर? उत्तरकाशी में। और जाड़ किससे संबंधित है? जाड़ का संबंध है भोटिया से संबंधित है ना, भोटिया जनजाति से संबंधित है। और ये तिब्बती संबंधित है, तिब्बत से संबंधित है। और इसका जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। 5 क्या है? बागनाथ किस जनजाति का प्रमुख देवता है? राजी, थारू, बोक्ता, भोटिया। तो एक चीज आपको कॉमन ध्यान रखनी है कि जिसके पीछे नाथ लग जाए, चाहे वो बाघनाथ हो, चाहे वो मलयनाथ हो, चाहे वो गढ़नाथ हो, है ना। तो ये जितने भी नाथ हैं वो मुख्य रूप से आपसे संबंधित है राजी जनजाति से, है ना। कौन सी जनजाति बेटा? राजी जनजाति। और राजी जनजाति जो है इसे बनरौत भी कहा जाता है, बनरावत या बनरौत भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बनरोवत, या फिर इसके जंगल का राजा भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से जो निवास करती है वो पिथौरागढ़ में करती है। ध्यान रखना, पिथौरागढ़, और वो भी नेपाल के आसपास का क्षेत्र है, ज्यादातर वही निवास करेगी। कौन सी जनजाति? राजी जनजाति। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, और सबसे अधिक जो आपका, सॉरी, सबसे कम लिंगानुपात जो है ना, वो भी राजी जनजाति का ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कारक और मकारा किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? कारक मतलब कर्क, मकारा मतलब मकर, है ना, मकर। ये दो प्रमुख त्योहार किस जनजाति के हैं? थारू के, राजी के, जाड़ के या बॉक्सा के। तो इसका आंसर हमारा बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका राजी जनजाति, है ना। बनरावत जो है उनका प्रमुख त्योहार होता है कर्क और मकर यानी कारक, और आपका मकारा यानी कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति में बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 7। लोहसर और सूरगेन किस जनजाति के त्योहार हैं? राजी, जाड़, बोक्सा या थारू। तो लोहसर नाम का जो पर्व है ये तिब्बती एक नया न्यू ईयर माना जाता है। और सूरगैन ये आपका है जाड़ जनजाति का। ठीक है, तो जाड़ जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तरकाशी जिले में करती है। ये जनक के वंशज मानते हैं खुद को, जनक के वंशज। तो और पूछा जाए कौन सी जनजाति ऐसी है जो स्वयं को जनक का वंशज मानती है, तो ये मानती है आपकी जाड़ जनजाति मानती है। ठीक है ना। भाषा इसकी क्या है? रोम्बा है ना। ये आपके क्या नाम है? रोम्बा संबंधित है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। 8 क्या है? किस जनजाति को बनरौत या जंगलों का राजा कहा जाता है? ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इसका आंसर राजी, थारू, बोक्सा या जाड़। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? राजी हो जाएगा, है ना। राजी जनजाति आपका कहाँ पर है? पिथौरागढ़ के धारचूला, है ना, कनारी छीना, डीडी हाट वगैरह, ये इधर आपका निवास करती है ना। कुछ थोड़ी बहुत आपकी चंपावत में भी है, थोड़ी बहुत नैनीताल में, लेकिन मुख्य रूप से आपकी कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या है? निम्न में कौन सा कथन राजी जनजाति के संबंध में गलत है? इनके आवास को रतूड़ा कहते हैं, इनमें पलायन विवाह पाया जाता है, इस जनजाति की भाषा में मुख्यतः मुंडा बोली के शब्द होते हैं, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो 9 का हमारा जो बेटा गलत होगा ना, वो गलत हो जाएगा, हमारा चौथा ही गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो रोक्यूड़ा जो है इनके निवास स्थान है, किसके? राजी के। इसमें पलायन विवाह पाया जाता था। ठीक है ना। उसके अलावा इस जनजाति की जो भाषा मुख्यतः मुंडा बोली के शब्द हैं। लेकिन बौद्ध धर्म जो है ना, ये धर्म आपका संबंधित हो जाएगा जाड़ जनजाति से। तो ये जाड़ जनजाति से संबंधित है, न कि आपका राजी से संबंधित है। राजी में तो आपके हिंदू धर्म के संबंधित कुछ देवी देवताएं हैं, उनकी पूजा पाठ होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10। 10 क्वेश्चन क्या है? निम्न में किस जनजाति का लिंगानुपात सबसे कम है?
तो सबसे कम लिंगानुपात पूछा है बुक्सा, थारू, राजी या जौनसारी। तो सबसे कम लिंगानुपात है वो किसका हो जाएगा, वो राजी जनजाति का हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है, किसका, राजी जनजाति का। लगभग इसका लिंगानुपात आपका 885 हो जाएगा, है ना। और सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भोटिया का। तो भोटिया जनजाति में सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, लगभग आपका 1040 के आसपास। भोटिया के बाद थारू में सबसे अधिक लिंगानुपात है, थारू के बाद बुक्सा, बुक्सा के बाद जौनसारी और सबसे कम राजी में। और कुल अगर पूछा जाए कि जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, तो जनजातियों का लिंगानुपात आपका कितना है, 963 है ना, 963। तो 963 जनजातियों का क्या है, लिंगानुपात है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। महासू देवता मेला किस जनजाति से संबंधित है, थारू से, जौनसारी से, भोटिया से या बोक्सा से। तो ये जो महासू देवता है ना, ये महासू जो त्योहार है, ये आपका शिव से संबंधित है, तो ये आपको पता होगा। और इससे संबंधित फेस्टिवल मनाता है आपका शायद वो है, क्या नाम है, जागरा नाम से और है। तो ये आपका हो जाएगा किसका, जौनसारी। तो महासू देवता जो है शिव, ये जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता हैं। उसके अलावा पांडव और कुंती को भी अपना कुल देवता और देवी मानते हैं जौनसारी लोग जो है ना वो। और ये कहाँ निवास करते हैं सबसे अधिक, तो ये निवास करते हैं देहरादून। तो देहरादून में ये सबसे ज्यादा निवास करते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इनके जो क्या नाम है, वो पूजा वाले जो स्थान होते हैं ना, उन्हें हनौल कहा जाता है, यानी देवालय को क्या बोला जाता है, हनौल कहा जाता है। तो और ये पूछा जाए कि हनौल जो है किस जनजाति के देवालय हैं, तो किसके हो जाएंगे, जौनसार जनजाति के देवालय हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। चावल से जाड़ नाम की मदिरा कौन सी जनजाति बनाती है, थारू, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी। तो इसका सिंपल आंसर हमारा हो जाएगा थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है जाड़ नाम की जो मदिरा बनाती है ना, वो चावल से बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और थारू मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं आपके, ये पाए जाते हैं ऊधम सिंह नगर वगैरह है ना, ऊधम सिंह नगर है, नैनीताल है। और ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, बिहार में भी ये थोड़ा बहुत पाया जाता है ना। और थारू जनजाति ये अपने आप को किरात वंश से भी मानते हैं, किरात वंश से मानते हैं। और कुछ कोई कहते हैं ये आपके जो महाराणा प्रताप थे उनके वंशज हैं। तो ये कई मतलब कहानियां प्रचलित हैं थारू से संबंधित। और थारू दिवाली के पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, शोक पर्व के रूप में। कौन सी जनजाति है आपकी, थारू जनजाति। और थारू जनजाति में बांस का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो कई क्वेश्चन आपके थारू से संबंधित बन जाएंगे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति भी थारू है, और ये उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू जनजाति है, ठीक है ना। ये चावल और मछली को मुख्य रूप से भोजन के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि तराई क्षेत्र में रहते हैं, और तराई क्षेत्र में चावल की और गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है ना। महीन अवसाद जहाँ इकट्ठा होता है वहीं बोला जाता है तराई। और तराई भावर प्रदेशों के दक्षिण में पाए जाते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 13 क्या है, वीर केसरी रचना किसने की थी, भाव सिंह चौहान ने, केदार सिंह ने, पंडित शिवराम ने, रतन सिंह जौनसारी ने। काफी फेमस आपका क्वेश्चन और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो वीर केसरी जो है, ये नाम सुना होगा, वीर केसरी चंद जो थे, इन्हें मतलब इन्होंने एक तरीके से बोला जाए तो इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनेगा, सॉरी, वीर केसरी चंद जो थे ना, ये आजा हिंद फौज से संबंधित थे। और इनको 1945 में फांसी दी गई थी। और इनके मतलब फांसी जो दी गई थी वो 3 मई को दी गई थी, 3 मई 1945 को। 3 मई को एक त्योहार मनाते हैं, इसे बोला जाता है चौली थाल। तो चौली थाल, तो चौली थाल जो मेला मनाया जाता है ना, वो आपका वीर जो केसरी थे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये जो रचना की थी ना वीर केसरी, वो की थी किसने, वो की थी पंडित शिवराम ने। ये जौनसार के पहले कवि थे। जौनसार के पहले कवि कौन थे, पंडित शिवराम थे, ध्यान रखना है, ठीक है, जिन्होंने किसकी रचना की थी, वीर केसरी की। और अगर ये पूछा जाए जौनसार के पहले आधुनिक कवि कौन थे, तो जौनसार के जो आधुनिक कवि थे उनका नाम था रतन सिंह जौनसारी। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा रतन सिंह जौनसारी हो जाएगा। फिर ये हमारे जो केदारनाथ नाम दिया, ये कौन थे, तो केदार सिंह जो थे ये प्रथम समाज सेवी थे जौनसार के, ठीक है ना। और भाव सिंह चौहान जो है ना, ये इन्हें बोला जाता है जौनसार बाबर का फादर, यानी फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है। फादर ऑफ जौनसार किसे कहा जाता है, भाव सिंह चौहान को। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। काशीपुर की चौमुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। तो ये बॉक्सा है, जौनसारी है, या थारू है, या भोटिया है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी, बोक्सा हो जाएगा। तो बोक्सा जनजाति जो है वो इससे संबंधित है, ठीक है ना। चामुंडा देवी की पूजा करते हैं ये लोग, ठीक है ना। किस कौन से, आपका बोक्सा जनजाति।
और उसके अलावा इनमें जो हिंदू धर्म से जो महादेव हैं, काली हैं, दुर्गा हैं, राम लक्ष्मण हैं, तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और ग्राम देवी खेड़ी देवी और ग्राम देवता साकरिया, ध्यान रखना, ग्राम देवी जिसे बोलते हैं खेड़ी, ठीक है, खेड़ी बोलते हैं, और ग्राम देवता जो है जिसको बोलते हैं साकरिया, ये भी आपके जो है बुक्सा जनजाति से ही संबंधित हैं। ठीक है, चैती हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, ये इनके प्रमुख त्योहार होते हैं, किनके, बोक्सा जनजाति के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, 15 है, बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तखत है, ये जनजाति या ये किस जनजाति से संबंधित है, थारू, जौनसारी, बोक्सा या भोटिया। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बोक्सा। तो बोक्सा जनजाति का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो तखत होता है बिरादरी पंचायत। तो बिरादरी पंचायत किसमें होती है, बोक्सा में होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक नाम और आता है खुमरी, तो खुमरी नाम की ग्राम पंचायत किसमें होती है, तो ये होती है जौनसारी जनजाति में, जिसमें आपका ग्राम सायणा जो होता है सबसे बड़ा अधिकारी होता है जौनसारी का। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, 16 का आंसर क्या होगा, किस जनजाति के लोग प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली या किरजी नाम का उत्सव मनाते हैं, भोटिया, थारू, बोक्सा या राजी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा थारू जनजाति जो है ये 12वें वर्ष कंडाली और किरजी नाम का उत्सव मनाती है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 17, प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक जनजाति निवास करती है, तो सबसे ज्यादा जनजाति देहरादून, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल या हरिद्वार। तो सबसे अधिक जनजाति निवास करती है ऊधम सिंह नगर में। तो ऊधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है, और खासकर यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, थारू पाई जाती है। कौन सी है, थारू है। बुक्सा भी लोग पाई जाती है यहाँ पर, लेकिन थारू सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार में निवास करती है, थारू, भोटिया, भील या भूटिया। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थारू जनजाति। तो थारू जनजाति जो है उत्तराखंड में भी रहती है, उत्तर प्रदेश में निवास करती है, बिहार में भी निवास करती है, तीनों में है। भोटिया उत्तराखंड में है ना, उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत होगा हिस्सा, लेकिन इसका मुख्यतः हिस्सा आपका उत्तराखंड में ही है, वो भी उत्तर में। भील जनजाति आपका गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में यहाँ पर निवास करती है। और भूटिया नाम की जनजाति है भूटिया, ये निवास करती है आपकी सिक्किम में। तो ये सिक्किम से संबंधित है भूटिया जनजाति। ठीक है ना, ये ध्यान आपको रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। और दक्षिण भारत की कौन सी है, टोडा जनजाति। ठीक है ना। पलायन विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, राजी, भोटिया, थारू या जौनसारी। तो पलायन विवाह जो है ना ये राजी जनजाति में पाया जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट और 20वां क्वेश्चन है, किस जनजाति में विवाह माघ या फुलेरा दौज को होते हैं, थारू, भोटिया, बुक्सा या जाट। तो थारू नाम की जो जनजाति है ना, इसमें आपके फ्लोरा दौज को विवाह किए जाते हैं, है ना। इसमें कई प्रकार के विवाह होते हैं, जैसे बोला जाए बदला विवाह। तो बदला विवाह किसमें था, थारू जनजाति में था। इसी में तीन टिकटी नाम की जो प्रथा है वो भी प्रचलन में थी। एक पक्की ओड़ी भी बोली जाती है, पक्की ओड़ी, सॉरी पक्की पोड़ी। तो पक्की पोड़ी जो है ये भी आपका थारू से संबंधित है। एक आपका अपना पराया, अपना पराया, ये आपकी जो रस्म है ये भी आपकी किसमें होती है, थारू में होती है। एक है बात कट्टी, तो बात कट्टी नाम की जो रस्म है ये भी कहाँ होती है, ये भी थारू जनजाति में ही होती है। तो हमारे ये 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और इसको शेयर भी कर दिया करो इधर उधर ग्रुप में। ठीक है ना। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो शायद जनजातियों को कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे बाकी टॉपिक लेके आऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर लेके आना है। ठीक है, किस्मत जो है वो तो है ही, लेकिन हार्ड वर्क ही मेहनत रखता है। अगर ये भी नहीं बोलूंगा, पूरी तरह हार्ड वर्क ही रहता है काम। दोनों चीजें साथ साथ काम करती हैं, लेकिन दोनों चीजें होनी चाहिए। हार्ड वर्क बढ़िया तरह होना चाहिए, आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए